हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी उत्तर प्रदेश की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। ठीक है, टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। इस इस टॉपिक की 3 पार्ट होंगे। तो उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार का ये पार्ट 1 है, पार्ट ए है। इसके बाद पार्ट बी, पार्ट सी आएगा। तो इस पार्ट में हम सड़क परिवहन का जिक्र कर लेते हैं। एक पार्ट में हम जिक्र कर लेंगे रेल परिवहन का, एक पार्ट में हम वायु परिवहन एवं जल परिवहन का जिक्र कर लेंगे। इस तरीके से 3 वीडियो में अपने इस पार्ट को हम सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का ठीक है, परिवहन एवं संचार। तो इसमें हम देखते हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन, ठीक है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब हुआ? 1972 को हुआ। ठीक है, इसका गठन हुआ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 का गठन हुआ 19, ठीक है। फिर इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं। और प्रदेश के 12, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, प्रदेश के 12 शहरों में नगरीय बस सेवा का संचालन हो रहा है। प्रदेश के 12 शहरों में, ठीक है, नगरीय बस सेवा का संचालन हो रहा है। इसमें कौन सा है? आगरा है, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, मेरठ है, ठीक है, और बहुत सारे और भी, नोएडा हो गया। तो ये सारे शहर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के 12 शहर हैं जिसमें नगरीय बस सेवा का संचालन हो रहा है। अब देखिए, एक अगला पॉइंट है हमारा, लोहिया ग्रामीण बस सेवा कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। जो लोहिया लोहिया ग्रामीण बस सेवा का संचालन 2015 में शुरू हुआ था। अच्छा, ये अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नजरिए से। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको क्या बोलते हैं? यूपीडा। यूपीडा। तो यूपीडा का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यूपीडा। यूपीडा इसको शॉर्ट नेम है। यूपीडा का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? 2007 में हुआ था। इसके पश्चात कुल सड़क संजाल की दृष्टि से, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मतलब यूपी में जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों में सड़क का जाल जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उसके पश्चात दूसरा नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कुल सड़क संजाल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में जो सड़क विस्तार है सर्वाधिक, वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। इसके पश्चात कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारे यूपी में सेकंड नंबर पर है राष्ट्रीय राजमार्ग, और फर्स्ट नंबर पर जो है हमारा महाराष्ट्र है। क्या हो गया हमारा? कुल राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवेज जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद सेकंड नंबर यूपी का है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कौन सा है? 34 है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 34 है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 है। NH 552 सबसे छोटा है, इसकी लगभग 4 किलोमीटर लंबाई है। रोडवेज की पहली बस सेवा 1974 में कहां से? लखनऊ से बाराबंकी 1974 में शुरू हुई थी। तो रोडवेज की पहली बस सेवा 1974 में लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू हुई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो है
कि ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च कहां पर है, ये रायबरेली में है। इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये कहां पर है हमारा, रायबरेली में है, ये रायबरेली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च कहां पर है हमारा, रायबरेली में है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम इधर आते हैं, इसमें क्या है, निर्भया फंड योजना। निर्भया, निर्भया फंड योजना केवल महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा का संचालन होता है। मतलब निर्भया फंड योजना है तो इस योजना के तहत केवल महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा, ये पिंक, पिंक बस सेवा है, पिंक बस सेवा का संचालन होता है महिलाओं के लिए। तो किस योजना के तहत केवल पिंक बस सेवाओं का महिलाओं के लिए संचालन होता है, निर्भया फंड योजना। गौरव पथ योजना, गौरव पथ योजना क्या है, मान लीजिए किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का कोई अगर हमारा जवान शहीद हो जाता है तो उसका ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाता है, मुख्य सड़क से जोड़ा जाता है, इस योजना को गौरव पथ योजना कहते हैं। तो गौरव पथ योजना के तहत शहीदों के गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। 2017 में ये योजना शुरू हुई थी। राज्य में डबल पिलर का सबसे लंबा 6 लेन का एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड मतलब ऊपर उठा हुआ पुल वाला रोड, तो डबल पिलर वाला, डबल डबल पिलर वाला 6 लेन, ठीक है, एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड कहां पर है, सबसे लंबा कानपुर में है। कहां पर है, डबल पिलर 6 लेन एलिवेटेड रोड राज्य का कानपुर में सबसे लंबा। अब देखो राज्य में सिंगल पिलर, ऊपर कौन सा था, डबल पिलर, 6 लेन, 6 लेन एलिवेटेड रोड कहां पर है हमारा, गाजियाबाद में है, तो सिंगल पिलर वाला। और अगला क्या है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे पहला, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है। 2002-3 में ये शुरू हुआ था। तो कौन सा है, नोएडा, ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है ये। उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है, नोएडा में सेक्टर 37 से परी चौक तक जा रहा है और लगभग इसकी लंबाई जो ना 22-24 किलोमीटर के समथिंग है इसकी लंबाई। 2002-2003 में शुरू हुआ था, सबसे पहला एक्सप्रेसवे है। आगरा लखनऊ, ठीक है, आगरा लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। आगरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे, 6 संचालित हैं, मतलब जो ऑपरेशन कंडीशन में 7 निर्माणाधीन है। यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। इसके थोड़ा सा और है कुछ फैक्ट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सड़क परिवहन में, ठीक है, सड़क परिवहन में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम वो देख लेते हैं। तो इसके पश्चात हम देखो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आपात लैंडिंग की बात चल रही है। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि कुछ हमारे एक्सप्रेस वे हैं उन पर जो है, जो हमारे जेट फाइटर होते हैं उनकी आपात लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। जो लखनऊ लखनऊ आगरा, ठीक है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, एक्सप्रेस वे पर आपात लैंडिंग हेतु, आपात लैंडिंग
हेतु, आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्सप्रेस वे है, इन पर जो है हमारा हवाई पट्टी का आपात लैंडिंग, जैसे हमारा जेट फाइटर है, कोई तकनीकी खराबी आ गई या इमीडिएट इमरजेंसी में उसको लैंड करना है, ठीक है, उस जहाज को, तो वहां पर एक्सप्रेस वे पर उतार सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी 3.3 किलोमीटर एक सड़क के ऊपर एक पट्टी बनाई गई है, हवाई पट्टी, और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए है। फिर इसके पश्चात जो है हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी सुल्तानपुर में, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी सुल्तानपुर में, ठीक है, 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ठीक है, हवाई पट्टी बनाई गई है। और इसके पश्चात जो है एक हमारा बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा EXPRESS एक्सप्रेस वे पर भी शाहजहांपुर जनपद में, शाहजहांपुर जनपद में, शाहजहांपुर जनपद में एयर स्ट्रिप मतलब हवाई पट्टी बनाई जा रही है, हवाई पट्टी बनाई जा रही है। ये क्वेश्चन मालूम कर सकता, पहले भी ऐसे क्वेश्चन मालूम करे हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये चर्चा में है और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा, लगभग 12 जनपदों से ये निकल रहा है, लगभग इसकी 36,000 करोड़ रुपए की लागत है। तो इसको हम गंगा एक्सप्रेसवे को लास्ट में अभी अलग से देखेंगे भी, बस ये देख लीजिए गंगा एक्सप्रेसवे पर भी शाहजहांपुर जनपद में हवाई पट्टी बनाई जा रही है। अब प्रदेश में 5 स्क्रैपिंग सेंटर हैं, ठीक है, प्रदेश में 5 स्क्रैपिंग सेंटर हैं हमारे। प्रदेश में 5 स्क्रैपिंग सेंटर हैं। एक हमारा है अमरोहा में, एक हमारा है बुलंदशहर में, ठीक है, अमरोहा, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक है, आगरा और 2 नोएडा। तो 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, इनमें कौन से हैं हमारे, ये स्क्रैपिंग सेंटर होगा। स्क्रैपिंग सेंटर का मतलब है ये वाहनों को, पुराने वाहनों को स्क्रैप कर, उचित तरीके से, तकनीकी तरीके से स्क्रैप कर उनको, स्क्रैप को बहुत अच्छे से रीयूज करने की प्लानिंग बनाएंगे और रीयूज करेंगे उसका, जिससे इस स्क्रैप का मतलब उच्च दक्षता के साथ प्रयोग हो। तो ये 5 स्क्रैप सेंटर हैं, अमरोहा, बुलंदशहर, आगरा और 2 नोएडा में है। ठीक है, स्क्रैप सेंटर के बाद, ठीक है, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, एक चीज है हमारी ऑटोमेटेड ड्राइव टेस्टिंग ट्रैक, ठीक है, ऑटोमेटेड ड्राइव टेस्टिंग ट्रैक, ये कहां पर है हमारी, कानपुर नगर और बरेली, कानपुर नगर प्लस बरेली में। इस तरीके की ट्रैक बनाने का जो है ना और भी काम चल रहा है, और भी जिलों में, ये जनपदों में आने वाली, लेकिन फिलहाल तो ये कानपुर नगर और बरेली में है।
तो इस तरीके से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। पॉज कर कर वीडियो को आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कायाकल्प अभियान क्या है हमारा। ये कायाकल्प अभियान, कायाकल्प अभियान हमारा ये रोडवेज जो है ना, रोडवेज विभाग जो है उससे संबंधित है। कायाकल्प अभियान में जो रोडवेज है, रोडवेज बस की क्या होगी, डेंटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, पेंटिंग और कायाकल्प, डेंटिंग, पेंटिंग और उनकी सीट व्यवस्था, जो सीट है बसों की, सीट सीट अच्छी करके, मतलब सीट अच्छी बनानी है, या कोई डैमेज सीट है उसको हम रिपेयर कर देना। तो जो कायाकल्प अभियान है वो रोडवेज विभाग का है। उस रोडवेज विभाग में हम डेंटिंग करते हैं बस की, कायाकल्प के अनुसार बसों की पेंटिंग करते हैं और सीट अच्छे तरीके से सुधारते हैं, ये उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो ये कहाँ है, जो उत्तर, ये कहाँ 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 पर कार्यान्वयन होता है, जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय, सभी क्षेत्रीय, सभी रोडवेज के, रोडवेज के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों पर, ठीक है, यह योजना लागू है। मतलब जितनी भी वर्कशॉप है क्षेत्रीय कार्यालयों में, मेरठ हुआ आपका, कानपुर हुआ आपका, लखनऊ हुआ, तो हर उसमें जो है आपकी एक बड़ी वर्कशॉप है। तो बड़ी बड़ी वर्कशॉपों पर रोडवेज की डेंटिंग होती, पेंटिंग होती है और सीट अच्छी होती है, अगर कोई डैमेज सीट होती तो इस पूरे प्रोग्राम को कायाकल्प अभियान कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कायाकल्प अभियान रोडवेज विभाग से संबंधित है, या सड़क परिवहन विभाग से उत्तर प्रदेश के संबंधित है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसके पश्चात हम देखते हैं यात्री प्लाजा। यात्री यात्री प्लाजा कुछ नहीं है, एक ऐसी योजना है। यात्री प्लाजा में क्या होता है, जो प्राइवेट ढाबा होते हैं, प्राइवेट सड़क पर ढाबों के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग, रोडवेज विभाग अनुबंध करता है, अनुबंध करता है। ठीक है, जो प्राइवेट सड़क पर प्राइवेट ढाबे जो होते हैं उन पर उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग क्या करता, अनुबंध करता है, और उन अनुबंधित ढाबों पर हमारी रोडवेज रुकती है और वहां पर यात्रियों को शौच की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था या थोड़ा रेस्ट की व्यवस्था, इस तरीके से व्यवस्था की जाती है। तो कुछ यात्री प्लाजा को मान्यता देने के लिए कुछ मानक होते हैं, प्राइवेट ढाबे उन मानकों को पूरा करके यात्री प्लाजा का टैग ले सकते हैं। इसके पश्चात जो है अगला उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज परिवहन की बात करते हैं हम, गंगा गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा बस, इसके बाद हम सम अप करते हैं अपने टॉपिक को। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में भी है, और चूंकि अभी निर्माणाधीन है तो निर्माणाधीन होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे पहले तो ये देखते हैं कितने जनपदों से जा रहा है, ये 12 जनपदों, ठीक है, ये 12 जनपदों से पास हो रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। और ये कहां से, मेरठ के बिजौली से शुरू होकर, कहां से, मेरठ जनपद में, जनपद के बिजौली गांव से, बिजौली
गांव से शुरू होता है और समाप्त कहाँ होता है, ठीक है, प्रयागराज के जुदापुर दादू में, ठीक है, गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के प्रयागराज के जुदापुर दादू गांव में, ठीक है, यहां पर समाप्त होता है, ठीक है। और ये कितना है, ठीक है, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। कितने लेन का, 6 लेन का एक्सप्रेस है। भविष्य में इसको 8 लेन की, भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है इसको। इस तरीके से मतलब इसका डिजाइन किया गया है, या भूमि अधिग्रहण इस तरीके से किया गया है। और इसकी लगभग लंबाई जो है हमारी 594 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर है। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, लंबा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। अब इसके बाद लगभग इसकी लागत कितनी है हमारी, 36,000 करोड़ रुपए है, 36,000 CR लगभग इसकी लागत है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन किन जनपदों से होकर ये गुजर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं किन किन जनपदों से हमारा ये होकर गुजर रहा है। तो पहला जनपद है इसका मेरठ, दूसरा है हापुड़, हापुड़ के बाद आ जाएगा अमरोहा, अमरोहा के बाद आ जाएगा आपका बदायूं, संभल, सॉरी संभल, संभल के बाद आ जाएगा आपका बदायूं, बदायूं के बाद आ जाएगा आपका शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद आ जाएगा आपका उन्नाव, ठीक है, शाहजहांपुर के बाद आपका आ जाएगा उन्नाव प्लस हरदोई, ठीक है, उन्नाव, हरदोई, फिर रायबरेली, फिर प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक छूट रहा है हमारा, कौन सा छूट रहा है, बुलंदशहर, संबल भी आ गया, बदायूं भी आ गया हमारा, ठीक है, मेरठ हापुड़, मेरठ हापुड़, बुलंदशहर छूट रहा है हमारा, बुलंदशहर, बुलंदशहर, इतने जनपदों से ये, ठीक है, इतने जनपदों से ये होकर गुजरेगा। तो ये चूंकि जो गंगा एक्सप्रेसवे है बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है और हाल फिलहाल में चर्चा में है, तो कहीं पर भी परीक्षा में टकराने की संभावना बन सकती है। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है हमारा 12 जनपदों से 594 किलोमीटर की इसकी लंबाई, 36,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत, मेरठ जनपद के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर प्रयागराज के जुदापुर दादू में समाप्त होता है। 6 लेन ये अभी बन रहा है, भविष्य में 8 लेन भी बन सकता है। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। मेरठ जनपद, हापुड़ जनपद, अमरोहा जनपद, संभल जनपद, बदायूं जनपद, शाहजहांपुर जनपद, उन्नाव जनपद, हरदोई जनपद, रायबरेली जनपद, प्रतापगढ़ जनपद, प्रयागराज जनपद, बुलंदशहर, इतने जनपदों से ये होकर गुजर रहा है। तो ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में हो गया। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, फिर इसके बाद बस एक लास्ट है हमारा, कूट के रूप में एक बार क्वेश्चन मालूम करा गया है। उत्तर जो जो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की रोड है, ग्रामीण रोड है, ठीक है, जैसे कि हमारी बहुत सारी लोकल रोड पीडब्ल्यूडी बनाता है गाँव में पगडंडियों तक, मतलब जो जाती है सुदूर ग्रामीण रिमोट एरिया में, और जी आपका पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है, और आपका प्रधानमंत्री
जो हमारी ग्राम सड़क योजना होती है उसके तहत भी बनती है गांवों में। फिर मुख्य जो जनपद मार्ग होते हैं उन पर भी रोड बनती है, राज्य राजमार्ग जो होते हैं। फिर राज्य राजमार्ग हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। तो इनमें कौन कौन से की कितनी कितनी लंबाई है उनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए आ जाता है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है ग्रामीण मार्ग जो है उनकी सबसे ज्यादा लंबाई है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के बाद आता है हमारा राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। फिर क्या आ जाता है जनपद, जनपद मुख्यालय मार्ग। ये हो गया हमारा। तो ये कूट में अरेंज करने को आ सकता है कभी भी, तो इसको आप जो है देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन इस तरीके का आया भी है, ग्रामीण मार्ग उस सबसे ज्यादा, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद फिर उससे कम राज्य राजमार्ग, फिर उससे कम जो है जनपद मुख्यालय मार्ग। तो इस तरीके से जो हमारा ये उत्तर प्रदेश के परिवहन टॉपिक का सड़क परिवहन वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया। तो सड़क परिवहन के बाद जो है अगली वीडियो में हम देखते हैं जो रेल परिवहन उत्तर प्रदेश में, वो देख लेंगे पार्ट बी में। और पार्ट सी में हम क्या देख लेंगे, वायु परिवहन और जल परिवहन देखकर तीन तीन पार्टों में इसको हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश के परिवहन का पार्ट 1, ठीक है, ये समाप्त हुआ। हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।